भाई ये ऑफिस और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। हाँ, जो वो बोला है, थक गया हूँ इस आईटी के कुछ जॉब से। ए, अभी एक प्लान करो ना, कहीं पर घूमने चलते हैं। तुमने बिल्कुल मेरे मन की बात कही है। अब एक जगह घूमने जाना ही पड़ेगा। ए सुनो ना, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। चलो इस वीकेंड पे निकलते हैं, मतलब वो 2 दिन, सैटरडे संडे करके चलो घूम के आते हैं। प्लान अच्छा है। क्या बोलता है विजय? हाँ, मैं तो बिल्कुल राजी हूँ। बस जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब फाइनल कर ही लेते हैं, क्योंकि कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे सब कुछ तो ठीक करना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक बोल रहे हो, पर कहाँ जाए बोल। अच्छा प्रकाश, शांतिगढ़ के अनिल के घर जाओगे क्या? लास्ट टाइम भी चिट्ठी में उसने कितनी बार अपने घर आने को कहा था। ओह अनिल, हाँ हाँ, ये कर सकते हैं। अरे रुको रुको, ये अनिल कौन है? उनको तो ठीक पहचाना नहीं। अनिल हमारा बचपन का दोस्त था। मैं, विजय, अनिल, हम लोग एक साथ बड़े हुए हैं। लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन बचपन से गरीबी और बीच में अचानक उसके पिता मारे जाने के बाद वो और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं कर पाया। गांव में लौट गया। अब वो माँ के साथ रहता है। गरीबी में ही है, जो भी हो। पहले तो फिर भी बात होती थी, अब तो काम के चक्कर में वो भी नहीं होता। अनिल ने जब इनवाइट किया है तो वही चलते हैं। हम लोगों का घूमना भी हो जाएगा और तुम लोग अपने पुराने दोस्त से मिल भी लोगे। हाँ, ठीक बोल रही हो, वही करते हैं। लेकिन हाँ, उसकी जब स्थिति खराब बोल रही हो तब सारा बाजार हम लोग खुद ही कर लेंगे, समझे? हाँ, लेकिन उससे पहले हमें अनिल को एक चिट्ठी भेजना होगा, क्योंकि गांव में इस तरह से फोन इस्तेमाल नहीं होता है और हमें पत्र का जवाब के लिए कुछ दिन इंतजार भी करना होगा। हाँ, तो तुम आज ही चिट्ठी भेज दो, 1-2 दिन के अंदर जवाब आ ही जाएगा, है ना? हाँ ठीक है, तो फिर यही करते हैं। मैं आज शाम को ही चिट्ठी भेज देता हूँ। हेलो। हाँ हाँ भाई, विजय बोल रहा हूँ। हाँ भाई बोल, चिट्ठी का जवाब आया? हाँ मिला है। अनिल ने बताया कि वो घर पे ही रहेगा। हम लोग घूमने जाएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उल्टा खुशी हुई उसे। पता है, वो बोल रहा है कि हमें स्टेशन में लेने भी आएगा। ऐसी बात है? हाँ रे, और सुनो, मैंने हमारे ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली है। कल शाम को ट्रेन है। वाह वाह, तो हम जा रहे हैं। हाँ, बोल रहा था कि रूम की को बोला। हाँ, यही कुछ देर पहले बताया मैंने उसे। वो तो शायद पैकिंग भी शुरू कर ली है। अभी आएगा मजा। भाई, अनिल को ट्रेन का टाइम पता है ना? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे अनिल, हाँ रे, आ गया। कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुझे। कैसा है अनिल? यही जैसे देख रहे हो, लेकिन तुम लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा। अनिल आओ, तुम्हें रुमकी से मिलाता हूँ। ये है रुमकी, हम लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे नहीं नहीं, आप नहीं, आप मुझे तुम ही कहिए। अब ये सब होता रहेगा। अब आप सब घर चलिए, माँ इंतजार कर रही है। आहा हा हा, कितना स्वादिष्ट है। बहुत दिनों के बाद आपके हाथ का खाना खाया।
मुझे तो पुराने दिन याद आ गए। स्कूल से लौटते हुए अन्न के साथ आता था और आपके हाथ का भात दाल और पकोड़े खाता था। क्या स्वाद था चाची जी। फिर वो आम का अचार आपके हाथों का बनाया हुआ, हम कितना छुप छुप के खाए थे उसे। अच्छा चाची, अब आप वो आम का अचार नहीं बनाती हो? और कैसे बनाऊं बेटा, मुझे मेरे भाग्य ने बनाने नहीं दिया। जिसका कुछ नहीं है वो और क्या अचार बनाए। कुछ समझा नहीं चाची जी। नहीं बेटा, कुछ नहीं। चाची, मैं लेकिन कुछ दिन बाद ही आऊंगी आपको परेशान करने। आपके हाथों के खाने का हम फैन बन गए हैं। सिर्फ जाने से ही क्या पहले जैसा सब कुछ ठीक हो सकता है? कब कैसे सब कुछ बदल जाता है वो कोई नहीं बोल सकता है बेटा। उफ, बड़ी तेज प्यास लगी है। रात को खाने के बाद पानी भी पीना भूल गई। उफ, जाती हूँ पानी पी के आती हूँ। अरे बाप रे, हे भगवान, यहाँ क्यों आई हो बेटी? इतनी रात में बाहर घूमना ठीक नहीं है, भूत प्रेत की नजर पड़ सकती है। चा, 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 चाची, अभी जाके अपने कमरे में सो जाओ, नहीं तो। अरे बाप रे! ये रूम की क्या आवाज है ना? हाँ, क्या हुआ अचानक से, बोलो तो। चलो चलो जाकर देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? ए रुमकी, क्या बोल हुआ क्या हुआ तुमको? तुझे? उस तरफ कहाँ? क्या देखूं? चाची जी, कहाँ है चाची? यही तो, यही तो थी। कहाँ गई? विश्वास करो, यही तो थी। क्या हुआ, क्या है? थोड़ा साफ साफ बताओ ना। मैं पानी लेने आई थी, आके देखा कि उफ, बड़ी तेज प्यास लगी है। जाती हूँ, पानी पी के आती हूँ। यहाँ क्यों आई हो बेटी? इतनी रात में बाहर घूमना ठीक नहीं है, भूत प्रेत की नजर पड़ सकती है। चाची, अभी जाके अपने कमरे में सो जाओ, नहीं तो। मुझे लगता है तू नींद में कुछ गलत सलत देखी है। चाची तो सो रही है। कैसे हो सकता है ये? चल देख के आते, तो तेरा डर भी हट जाएगा। वो रही चाची और अनिल। मैंने तो बोला ही था, तू नींद में थी। और ये अनजानी जगह है, चारों तरफ सन्नाटा है, इसीलिए तू डर गई होगी। चलो सब सो जाते हैं, नहीं तो सचमुच भूत आके हमारा गर्दन पकड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मन इतना बेचैन क्यों है। उफ, चलो
बाहर जाके थोड़ा खड़ा रहता हूँ। कुछ कहना है क्या बेटा? नहीं, मतलब अनिल अनिल कहाँ है? विजय, तो तू 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 यहाँ? तू सोया नहीं? नहीं, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उठ गया। लेकिन तुम इतनी रात को क्यों जग रहे हो, मुझे बताओ। और चाची? हम लोगों की नींद तो पूरी हो गई है। जब तुम चले जाओगे तो हम फिर से चैन से सो जाएंगे। मतलब कुछ भी नहीं। सुबह होने में अभी काफी देर है। जाओ, जाके सो जाओ। ऐसे अंधकार जगह में अकेले बाहर टहलना सही नहीं है। हाँ, वही सही है, वही सही है। कल रात के बाद से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ। विजय को बोल के चलो लौटने का बंदोबस्त करते हैं। रुमकी ठीक ही कह रही है। मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। पता नहीं मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है। उफ, चलो बाहर जाके थोड़ा टहल के आता हूँ। कुछ कहना है क्या बेटा? नहीं, मतलब अनिल कहाँ है? कहाँ है अनिल? विजय, तुम सोए नहीं? नहीं, मतलब नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उठ गया। लेकिन तुम इतनी रात को क्यों जग रहे हो? हाँ, और चाची? हम लोगों का नींद तो पूरी हो गई है। जब तुम लोग चले जाओगे तो फिर हम चैन से सो जाएंगे। मतलब? सुबह होने में अभी बहुत देर है। तुम जाके सो जाओ। ऐसे अंधेरी रात में अकेले बाहर मत निकला करो। हाँ, वही सही है। चलो हम लोग लौट चलते हैं। चलो, आज सुबह 11 बजे एक ट्रेन है, उसी में लौट चलते हैं। तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो जल्दी जल्दी। कल ही तो तुम लोग आए और आज ही चले जाओगे? तुम लोग चले जाओगे तो फिर तो लौट के नहीं आओगे। आने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर तुम लोग... दरअसल मुझे ऑफिस से फ़ोन आया था, प्रकाश और मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसीलिए बस। लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो 1 या 2 सप्ताह बाद ही जाऊँगा। क्यों प्रकाश? हाँ एकदम। इस बार तो गांव घूमा ही नहीं, दूसरी बार आके जरूर घूमूंगा। आओगे ना फिर से? मुझे भूल तो नहीं जाओगे? क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? कितनी यादें थी हमारी एक साथ, बताओ। ये लो बेटा, ये सब तुम्हारे लिए। ये कल जो आम का अचार खाना चाहते थे तुम लोग चाहो और चाची ना बना के दे, ऐसा हो सकता है? ये सब का क्या जरूरत थी? अरे ठीक है ठीक है, तुम लोग ने खाने को मांगा, माँ ने बना दिया। अब फिर कब आओगे, नहीं आओगे? अच्छा, तो फिर हम चलते हैं अनिल। चाची जी, अच्छे से रहिएगा। हाँ बेटा, तुम लोग संभल के जाना। अनिल, चिट्ठी लिखना लेकिन। अरे भैया, आपका अखबार। ओ भैया, अजीब है, बहरा है क्या?
विजय, अरे अरे, क्या हुआ? क्या तू कांप क्यों रही है? ये क्या हुआ? कुछ बोलो। अरे धत, दो मुझे तो दिखाओ। शांतिगढ़ में एक घर पर बिजली गिरने से एक परिवार के 2 सदस्य की मौत हो गई। क्या? ये कैसे संभव है? तो कल हम लोग आहा, कितना स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाया चाची जी। मुझे तो वो पुराने दिन याद आ गए। हाँ, फिर वो आम का अचार जो आप बनाया करते थे, हम उसे कितना छुप छुप कर खाते थे। अच्छा चाची, अब वो आम का अचार आप नहीं बनाते हैं क्या? और कैसे बनाऊं बेटा, मुझे मेरे भाग्य ने बनाने नहीं दिया। चाची जी, मैं लेकिन कुछ दिन बाद ही आऊंगी आपको परेशान करने। सिर्फ जाने से ही क्या पहले जैसा सब कुछ ठीक हो सकता है? कब कैसे सब कुछ बदल जाता है। बहुत तेज प्यास लगी है। यहाँ क्यों आई हो बेटी इतनी रात में? चाची जी, क्या हुआ बोलो तो? चल जाके देखते हैं। उस तरफ। कहाँ? क्या देखूं? चाची जी, कहाँ है चाची जी? यही तो थे। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। चाहता हूँ बाहर जाके खड़ा रहता हूँ। कुछ कहना है बेटा? नहीं, मतलब अनिल कहाँ है? कहाँ है वो? विजय, तुम सोए नहीं? नहीं, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तुम इतना रात को क्यों जगे हो? हमारा नींद तो हो गया है। तुम लोग जाने के बाद ही हम चैन से सोएंगे अब। इसलिए हमें कल रात से बहुत सारे संगीत मिल रहा था। उन लोगों के साथ ये क्या हो गया विजय? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। प्रकाश, एक बार चल तो। कहाँ? कहाँ जाओगे? अनिल के घर। मतलब क्यों? अरे चल ना। विजय, सब खत्म हो गया रे। इसका मतलब कल हमने जिनको देखा वो लोग। मुझे डर से ज्यादा दुख हो रहा है रे। क्या से क्या हो गया? अगर कुछ दिन पहले आते। जाने से पहले भी दोस्ती निभाना नहीं भूला। खुश रहना। कहीं नहीं गया वो। अनिल और चाची आजीवन हमारे दिल में रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आजीवन रहेंगे।